हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैसे याद करना है इसके बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ एक्रोनिम्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म्स बताऊंगा जिससे आपको जल्दी जल्दी जो आपके कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर याद हो जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो स्किप नहीं करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक्रोनिम हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट से आता है कि माय चार्मिंग डैड इज गिविंग ग्रैंड पार्टी। एक बहुत अच्छी चीज है, इसको अपन याद कर सकते हैं। एम से आपका आता है मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, डायनामिक, इंटैंजिबल। इसके अलावा गिविंग ग्रैंड पार्टी से जाएगा आपका ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप गोल्स या फिर परवेसिव। अच्छी चीज है यार, मतलब इसको याद कर सकते हो आप। तो ये मेरे को बहुत अच्छा एक्रोनिम यहाँ पर लगता है। इस स्टेटमेंट से आप अच्छे से कर सकते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को याद करना है तो जीडीपी डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट सोसाइटी, पर डिपेंड्स अपॉन में कुछ नहीं आता, ये तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक तरीके से अपन ले सकते हैं इसको अपन, और इससे इंपॉर्टेंस को अपन याद कर सकते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट को तो अपन लोग आराम से कर सकते हैं। मैनेजमेंट एज साइंस का अच्छा था कि यूएसपी यहां पर बोला गया था, तो यूएसपी से आप इसको याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन की, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर क्या हो जाता है कि पुलिस कंट्रोल्स ड्रग। तो यहां पर क्या हो जाता है ना, देखो पुलिस का पी और सी का कंट्रोल और फिर डी से DRUG, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आपको नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन ये पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से भी मोल्ड कर सकते हो। आपका अगर कोई इनोवेटिव चीज आइडियाज आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी सारे बच्चों की। इसके अलावा जब मैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में गया ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, क्योंकि यहां पर बोला गया है DUCUSSROIC। मतलब है थोड़ा सा अजीब सा, बट यहां पर थोड़ा सा सेंस बना रहा है, क्योंकि इसको अपन याद कर सकते हो। और लिटरली अगर आपने याद कर लिया सारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको फ्यूल के यहां पर याद हो जाएंगे। तो देखो डी से यहां पर आता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी से डिसिप्लिन, यू से यूनिटी ऑफ कमांड, सी से सेंट्रलाइजेशन, तो यू सी यहां पर आ गया। फिर USSR से आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबॉर्डिनेशन, स्केलर चेन, रेम्युनरेशन यहां पे आता है। फिर OIC में आपका ऑर्डर, इनिशिएटिव, स्टेबिलिटी, इक्विटी और आपका एस्पिरिट डी कॉर्प्स। तो यहां पर अगर 14 प्रिंसिपल्स को एक शॉर्ट फॉर्म में याद करना है तो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। इसके अलावा इसको इनोवेट करके भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा साइंस लीड टू डेवलपमेंट बाय हार्मनी एंड कॉपरेशन, ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें एक अच्छा सा सेंटेंस बना दिया। तो शॉर्ट फॉर्म्स ना सेंटेंस थोड़ा सा ऐसा होता है, सेंस बनाता है और जल्दी अपन को याद भी हो जाता है। इसके अलावा टेलर्स टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए इन्होंने क्या किया है, ये भी थोड़ा सा मतलब इनोवेटिव अच्छा किया है इनने कि माय स्वीट सिंपल मदर एंड फादर टॉट टेलर्स डिफरेंट फंक्शंस। भाई ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर माय चार्मिंग डैड वाला और ये माय स्वीट सिंपल मदर वाला, तो ये ऐसे करके ना जल्दी से अपन को याद होगा। एंड यहाँ पर अपन सारे जितने भी टेलर्स की साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स है उसको याद कर सकते हैं। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है अपन को फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें अपन को बोला गया है डिस्टर्ब सी, लेकिन यहाँ पर एक चीज याद रखना, जो बी है उससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बी यहाँ पर नहीं होता है, तो इसको डिस्टर्क आप कर सकते हो, डिस्टर्ब की जगह डिस्टर्क आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपको डायरेक्टली यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और इजिली यहाँ पर हो जाएगा। ओके, डायमेंशंस आपको याद हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर उसके लिए अपन ज़्यादा नहीं करेंगे। SPICSF तो ज़्यादा कुछ मैटर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं करेंगे। इसका कुछ बन सकता है क्या, स्पाइसी ऐसा कुछ करके कुछ बन सकता है, तो ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना। फीचर्स ऑफ प्लानिंग यहां पर इंपॉर्टेंट होते हैं और उसके लिए यहां पर बन रहा है दैट इज DCP ऑफ MP। तो DCP अपनी पोस्ट भी होती है, इसके अलावा MP से मध्य प्रदेश। तो यहां पर यस, ये एक बहुत अच्छा सेंस बनाता है। तो DCP ऑफ MP से आप लोग जो हो इसके फीचर्स को याद कर सकते हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना आता है ना प्लानिंग में, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो उस पर अगर मैं चलता हूं तो बहुत अच्छा लिमिटेशंस का बनाया भाई लोग ने, NCR और D2C। तो D2C बस अपनी चलती है NCR में यानी कि दिल्ली में। तो यहां पर भैया बहुत अच्छा हो जाता है कि NCR से आपकी जितनी भी लिमिटेशंस हैं यहां पर सब कुछ आ जाती हैं। बहुत अच्छी चीज बनाई है ये। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग पर चलते हैं तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में अगर आपको याद करना है, याद नहीं हो रहे हैं 4 पॉइंट, तो यहां पर आइडिया से ही आते हैं। नाइस थिंग, नाइस थिंग है, बिल्कुल आइडिया यहां पर आता है। तो आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट और एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मस्त है, मस्त है। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में यहां पर बैडो कैल, तो यहाँ पर देखो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको इनोवेट करना। इसके अलावा डेलीगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहने दो। उसके बाद फिर स्टाफिंग पे अगर अपन लोग चलते हैं
तो यहाँ पर स्टाफिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इन्होंने बनाया है मिस्टर स्पॉट पीपीसी। अच्छा है यार, देखो अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा बेकार है पर मिस्टर स्पॉट पीपीसी मेक सेंस। और यहाँ पर आपको अगर पूरी स्टाफिंग प्रोसेस इससे याद आ रही है एग्जाम में तो क्या मतलब क्या दिक्कत क्या है उसमें, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। ट्रेनिंग मेथड्स यहाँ पर APPIVI तो यहाँ पर उतने ज़्यादा खास नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में JCT SHO उतना ज़्यादा नहीं है पर एक बार देख सकते हो, अगर JCB कुछ बन जाता ना तो मज़ा आ जाता है यहाँ पर। डायरेक्टिंग की बात करते हैं तो उतना कुछ मुझे खास तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अच्छा ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मिली है कि इन लोगों ने मोटिवेशनल प्रोसेस को क्या बोला है, ज़रा जल्दी से देखते हैं। मोटिवेशन प्रोसेस को बोला है यू टेंशन दोगे सबको साथ रुलाऊंगा। समझ रहे हो, उसको टेंशन दोगे सबको साथ में रुलाऊंगा, तो ये तो अपनी बात हो रही है भाई। तो ठीक है, तो यहाँ पर मोटिवेशनल प्रोसेस को एक बहुत ही हिंदी वर्जन इन्होंने निकाला है, सो दैट वी कैन राइट, नो यू डोंट हैव टू राइट दिस बट यू कैन रिमेंबर दिस, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था कि प्लीज़ फॉरवर्ड BRS, तो यहाँ पर प्लीज के बाद जो P है ना उसके बाद फिर जो 4 इनने क्यों लिखा है, क्योंकि P जो है ना पे एंड अलाउंस, परक्यूसेट्स, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिट शेयरिंग, तो P जो है ना 4 बार आया है इसलिए इन्होंने वो बना दिया। फिर BRS से बोनस, रिटायरमेंट और स्टॉक ऑप्शंस एंड को पार्टनरशिप बना दिया। इसको थोड़ा और इनोवेट अपन कर सकते हैं, जिसकी 4P BRS, तो 4P से आपका 4 जो P होता है, जैसे कि आपका 4 प्राइस वाला होता है तो 4P और BRS ऐसा कुछ आप कर सकते हो। सो ये मेरा थोड़ा सजेशन रहेगा। नॉन फाइनेंशियल को याद करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा दिया नहीं है, JJO CEE SE, तो ये तो भैया डायरेक्टली इनने फर्स्ट उससे बना दिया, तो उतना कुछ खास नहीं है। इसको आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताना कुछ मिले आपको तो। इसके अलावा लीडरशिप में तो ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कम्युनिकेशन चैप्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, बट हाँ ये एक अच्छी चीज़ थी कि मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा आता नहीं है, बट अगर मैं बात करूँ तो पर्सनल बैरियर्स की तो यहाँ पर फ्लू बना दिया है, तो ये एक तो अच्छी सी चीज़ है कि आपको याद नहीं होते तो आप कर सकते हो। सेमेंटिक बैरियर्स BSF TUB आप कर सकते हो। PLLD RS PCC उतना ज़्यादा यहाँ पर खास नहीं है, बट अगर इसका होता तो यहाँ पर रीड आउट करने में बहुत मज़ा आता अपन को, ठीक है, याद जल्दी हो जाता। कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर इन्हें कंट्रोलिंग प्रोसेस जो कि आती है अपन को, उसके अपन को बताया कि सम मेजरेबल कैट, हाँ ये थोड़ा सा सेंस बना रहा है, इसको एक बार आप स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस में याद कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, फर्स्ट आई ईट जैम, यस दिस इज वेरी गुड, फर्स्ट आई ईट जैम, तो यहाँ पर हर चीज़ आता है पर याद रखना जो आपके बीच के लेटर्स है वो पूरे आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट और जैम का जो सिर्फ फर्स्ट लेटर है वो आ रहा है। सो अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल से फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ये अच्छा बनाया है। लिमिटेशन तो आपको ऐसे याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ट्रेडिंग प्रोसीजर का इनने बहुत अच्छा बनाया भाई, मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया। तो ट्रेडिंग प्रोसीजर पे इन लोगों ने बोला है कि सोप्स और सोप से इनका सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ओपन डीमैट अकाउंट, प्लेसिंग ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग सेटलमेंट, आई थिंक सो इन्होंने जो ट्रेडिंग प्रोसीजर थोड़ा सा काट दिया है, क्योंकि इस पर थोड़े से और एक दो चीज़ें आती हैं जितना मुझे याद है, तो एक बार भैया ट्रेडिंग प्रोसीजर का देख लेना। बाकी सोप्स इज़ अ गुड थिंग कि भाई याद तो हो रहा है ना एटलीस्ट। इसके अलावा मेथड ऑफ फ्लोटेशन को भी इनने बोला है पूरे, तो पूरे यहाँ पर मेथड्स ऑफ फ्लोटेशंस आपको याद करके जाना है। तो पूरे इस पी से प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर फॉर सेल, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, राइट इशू, IPO, भाई मस्त है मस्त है, मस्त बनाया है इन लोगों ने। आगे बढ़ते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो ज़्यादा इन लोग बना नहीं पाए, इन लोग की बैंड बज गई थी थोड़ी सी, तो फिर इन लोग इस पर आ गए। तो कैपिटल, अच्छा इन लोगों ने दो चैप्टर्स को साथ में इन्होंने कर दिया, अच्छा इसलिए मुझे वही थोड़ा सा हुआ डाउट। पर कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, तो उन्होंने डिस्क बना दिया है और C को 4 कर दिया, डिस्क 4। तो डिस्क 4 में जो 4 ऑप्शन हैं आपके साथ में आ जाते हैं। नाइस थिंग है, याद कर सकते हो, बिल्कुल ही बिल्कुल अच्छी चीज़ है ये। इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो भैया ज़्यादा कुछ इन्होंने बताया नहीं है और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत भी नहीं होती मार्केटिंग मैनेजमेंट में। तो उससे आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पर सबसे पहले आता है रिच से, तो यस ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिच याद कर लो और ऐसे याद कर लो, रिच से, तो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। राइट टू सेफ्टी, इन्फॉर्म, चूज, हर्ड, सीक, रिड्रेसल, एजुकेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार देख सकते हो। अब जो नेक्स्ट अपना आता है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो इन्हें बनाया ऑनेस्ट, CBSE, फेयर, SRCC, तो यहाँ पर सारे वर्ड्स आ रहे हैं इसलिए यहाँ पर अच्छी बात है, सारे लेटर से बन रहे हैं और सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं, तो यस आप इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, अच्छी चीज है ये। सो फाइनली हम लोग ने अपने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो एक्रोनिम्स थे यहाँ पर देख लिए हैं, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हो
एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।